देखो स्कोर कर लेते हैं, बस ये क्वेश्चन है शॉर्ट, बाकी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। देखो इसमें से कुछ बन जाएंगे, कुछ लग जाएंगे, हो सकता है नए आए, पता नहीं, लेकिन जितना भी करा दिया उतना ही कर लेना, सफिशिएंट है। ठीक है, देखो ये तो कर लोगे आप। ये देखो बिंदु, ये दो बिंदु दे दिए, तो ये वाले दो बिंदु ये वाले हैं। ठीक है, ये और ये 4 और -1 -2 और -3। ठीक है, अब ये कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक, 3 भागों में बांटने वाले कैसे बटेंगे, देखो यहाँ से बांट लो 1:2। देखो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग। ठीक है, तो 3 भागों में बांटने वाले, इसका नाम मान लो PQ। माना, यहाँ पे लिखना माना समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P, Q हैं। उनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब निकालेंगे उनके कैसे। देखो यहाँ से यहाँ तक देखना आप, ये अनुपात, इन दोनों के बीच का अनुपात क्या आ जाएगा। देखो इधर साइड का अनुपात कितना है, इधर कितनी साइड है, एक साइड, तो ये 1 अनुपात आ जाएगा। इधर साइड कितनी है, इधर 2 है, तो ये 2 अनुपात आ जाएगा। तो M1 अनुपात M2 कितना आ गया, 2। ठीक है, जब आप P के लिए निकालोगे तो यहाँ पे लिखना P के निर्देशांक, पहले तो P के अनुपात लिखना, P के लिए अनुपात, P के लिए अनुपात कितने आ गए, P के लिए अनुपात। देखो P के इस वाले के लिए निकाल लेना, तो इधर से हिस्सा कितना है, 1, और इधर के हिस्से कितने हैं, ये 2, तो अनुपात कितना है, 1:2, यानी कि M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 2। ठीक है, आगे समझ में। अब P के निर्देशांक निकालोगे, P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x बराबर ये निकालना है, x ये वाला, समझ गए, और y तो कैसे निकलेंगे, x बराबर, तो ये दोनों बिंदु हैं, और क्या दे रखे हैं, M1 दे रखे हैं, M2 दे रखे हैं, निकाल दोगे x और y, समझ गए। तो यहाँ से 2 मान निकलेंगे, x, y आएगा बिंदु ये, समझ गए। अब निकालना अगली लाइन में जब ये पूरा हो जाएगा, क्यों के लिए अनुपात, क्यों के लिए अनुपात, देखो अब इसके लिए निकालेंगे, इधर कितना हिस्सा 1, इधर कितने हिस्से 2, तो क्यों के लिए अनुपात आ जाएंगे 2:1, समझ गए। इसके लिए भी वापस से x और y निकाल लें, तो x का फॉर्मूला वही M1 M2 x1 प्लस ये, और इसके लिए भी y2, ये दोनों, तो इसके लिए भी यहाँ से x और y के मान आएंगे, समझ गए। तो 2 मान यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, आंसर। ठीक है, सॉरी, देखो कौन है खांसी सी, कौन है क्या आवाज़, सॉरी। ठीक है, चलो देखो इसमें लिखना sec a बराबर 12/5। ठीक है भाई, sec a बराबर 12/5, इसको भाग करोगे तो आप कैसे आएगा, 5 दूनी 10 और 2 सा 5 चौक 20, 2.4 आ गया। यहाँ पे लिखना हम जानते हैं sec a के मान 1 से बड़े होते हैं और 2.4 भी 1 से बड़ा है, अतः यह कथन सत्य है। बस इतना लिखना, sec a के सभी मान 1 से बड़े होते हैं ये बताना, और यहाँ 2.14 ये भी 1 से बड़ा है, ऐसे दिखा देना 1 से बड़ा है, इसलिए यह कथन सत्य है। बस इतना लिखना, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि इतनी है। देखो परिधि क्या होती है, पहले यहाँ लिखो परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, सॉरी, परिधि बराबर होती है, कितनी होती है परिधि, 2πr। तो परिधि कितनी दे रखी है 22, तो यानी कि 2πr की वैल्यू दे रखी है कितनी 22, परिधि की वैल्यू कितनी दे रखी है 22, तो एक इसकी वैल्यू दे रखी है 2πr, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो r बराबर 22/2π, ये इससे कट गया, ऊपर कितना आ गया 11/π, पाई की वैल्यू खोलो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, नीचे 11, तो 11 से कितनी बार कटेगा 2, तो r बराबर कितना आया 7/2। ठीक है, आया समझ में, दोबारा देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू है 7/2। अब क्या पूछ रहा है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पे लिखना हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है πr², लेकिन वो कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का, तो ये हो जाएगा πr² के बटे में 4, समझ गए। r की वैल्यू रखना इसमें, पाई r की वैल्यू कितनी है 7/2 गुना 7/2, और पूरे के बटे में क्या है 4। ठीक है, सोल्व कर लेना आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 आ जाएगा नीचे।
और ये ऊपर देख लेना क्या आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बटे 4 आएगा। इसका चतुर्थांश पूछ रहा है ना, यानी कि 1/4 पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली और इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। यदि पाई बराबर 0.5 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखो नहीं की प्रायिकता क्या होती है, देखो पी बराबर ये है, पी बराबर होता है पी माइनस पी डैश बराबर होता है 1। ठीक है, तो नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। नहीं, अरे यार क्या फॉर्मूला होता है इसका, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया। आप क्या करना, नहीं यहाँ पे लिखना ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर ये 1 में से घटा देना, ये जो वैल्यू है ना ये 1 में से घटा देना, 1 माइनस पी लिखना है यहाँ पे, 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 0.95 आंसर। ठीक है, 1 में से घटा देना, जब नहीं की पूछे ना तो 1 में से घटा देते हैं उसको, जो भी चीज़ दी होती है। अब ये वाले क्वेश्चन को मत कहना करने के लिए, अब ये भी कर लिया कई बार। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों से समदूरस्थ है तो पी क्यू बराबर आएगा आर क्यू के। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट, शॉर्ट आंसर कंप्लीट।